हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करेक्ट ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में लेके आया हूं कि अगर किसी व्यक्ति या वस्तु का परिचय कराना हो या उसके नाम को बताना हो तो आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम या पहचान या उसके परिचय के भाव का प्रदर्शन करना हो तो हम इंग्लिश में कैसे करते हैं, इस बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले बता देते हैं, क्योंकि यहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम बताना पड़ेगा या परिचय देना पड़ेगा, तो जब कभी भी कोई वस्तु या कोई व्यक्ति, मतलब नाउन, किसी व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं, नाउन। किसी वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, नाउन। तो आपको नाउन शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा सेंटेंस में। लेकिन नाउन अगर कॉमन नाउन है और सिंगुलर नंबर में है तो उससे पहले आपको ए या फिर एन आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा। जनरली ए और एन का मतलब हिंदी में एक होता है, लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस के में जो हिंदी वाला सेंटेंस है उसमें एक लिखा हुआ नहीं होगा, लेकिन इंग्लिश वाले सेंटेंस में आपको उस नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग करना पड़ेगा। कब? अगर वो नाउन कॉमन नाउन है और सिंगुलर नंबर में है, मतलब सिंगुलर कॉमन नाउन है तो उससे पहले आपको ए या एन का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन है कॉमन नाउन क्या है। कॉमन नाउन, जैसे नाम ही है कॉमन, मतलब उस एक नाम से उसके पूरे जाति का पता चलता है। जैसे मैं कहता हूं किताब, तो किताब मतलब कोई स्पेसिफिक किताब नहीं, बल्कि सारी किताबें। सारी किताबों को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे, किताब। या सड़क, कोई एक सड़क नहीं बल्कि सारे सड़क, सड़क से कोई भी सड़क हो सकता है, तो एक सड़क शब्द से पूरे सड़क जाति का बोध होता है, इसीलिए हम उसको सड़क को कॉमन नाउन कहेंगे। तो अगर या जैसे मैं कहता हूं आम, तो कोई स्पेसिफिक आम नहीं, आम नाम का जितना भी आम फल जितने भी हैं सभी को समूह में अगर दिखाना हो तो हम एक आम से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आम जाति का बोध होता है आम शब्द से, तो इसको कॉमन नाउन बोलेंगे। इस तरह से अगर ये कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर में हो तो उससे पहले आपको ए या फिर एन का प्रयोग करना पड़ेगा। ए कब होता है? अगर उस नाम का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है तो आप ए लगाएंगे, और अगर वॉवेल साउंड से हो रहा है तो आप एन लगाएंगे। ये कॉन्सोनेंट साउंड, इस वॉवेल साउंड, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो कहने का मतलब जब कभी भी कोई कॉमन नाउन यूज करेंगे आप और वो सिंगुलर होगा तो सेंटेंस में, मतलब इंग्लिश में जब यूज करेंगे तो उसमें आपको सेंटेंस में उस नाउन से पहले ए, आपको ए और एन लगाना पड़ेगा। क्या हो गया? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हमेशा ए और एन, जिसको मैं इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, लगाना पड़ता है। दूसरी बात, इस सेंटेंस, इस वीडियोस में हम जो यूज करेंगे दिस, दैट, दिस और दोस, परिचय करने के लिए हमको दिस, दैट, दिस और दोस का यूज करना है। दिस क्या है? जब कभी भी आपको सिंगुलर नंबर में नाउन है और उसको परिचय करना है तो आप दिस या दैट का यूज करेंगे। वहीं पर अगर कोई प्लूरल नाउन है, मतलब कोई प्लूरल नाउन है बट प्लूरल नंबर में है, तो और उसको आपको परिचय कराने के लिए आपको यूज करना है तो आप दिस दैट का यूज नहीं करेंगे, तब दिस और दोस का यूज होता है। मतलब दिस दैट सिंगुलर नाउन के लिए, दिस और दोस THESE, दिस है यहाँ पे, दिस दैट के बाद सिंगुलर वर्ब और दिस दोस के बाद प्लूरल वर्ब। मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि दिस और दैट सिंगुलर नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब, दिस और दोस प्लूरल नंबर को रिप्रेजेंट, प्लूरल नाउन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए उसके बाद प्लूरल वर्ब आता है। हम चर्चा करेंगे। दिस का मतलब देखेंगे, पहले तो दिस और दैट समझ लेते हैं। दिस मतलब यह, दैट माने वह। कोई चीज नजदीक में हो, ये सेंस है तो आप उसके लिए दिस वर्ड यूज करेंगे, बट कोई चीज दूर में है तो आप उसके लिए दैट यूज करेंगे। दैट दूर के लिए, दिस नजदीक के लिए। साथ ही अगर नाउन प्लूरल नंबर में हो और वो दूर में है तो आप यूज करेंगे दोज, THOSE, दोज। लेकिन प्लूरल नंबर में नाउन है और नजदीक में है तो आप उसको यूज करेंगे दिस। तो दिस सिंगुलर नाउन के लिए, दिस प्लूरल नाउन के लिए, ये दिस और दिस दोनों नजदीक को बताता है, दैट और दोस दोनों दूर के भाव को बताता है। मतलब जब आप कंपेयर करेंगे, ये नजदीक में है वो दूर में है, तो जो दूर वाला भाव होगा वो दोस या दैट से एक्सप्रेस होगा, नजदीक वाला भाव दिस और दिस से होगा। दिस सिंगुलर नंबर नाउन के लिए,
these THEC this प्लूरल नंबर नाउन के लिए, मतलब नजदीक का भाव है। तो that दूर में है, मतलब दूर का भाव है, लेकिन that सिमिलर नंबर ऑफ नाउन के लिए, और दूर में है लेकिन प्लूरल नंबर में है तो आप those यूज करेंगे। क्योंकि these और those प्लूरल नंबर ऑफ नाउन्स को यूज करता है, इसीलिए इसके बाद जो वर्ब आना है, मतलब उसके लिए जो आप वर्ब का यूज करेंगे वो भी प्लूरल में होना चाहिए। हम परिचय के लिए, मैंने किसी का परिचय करा रहे हैं, किसी का नाम बता रहे हैं या किसी की आइडेंटिटी बता रहे हैं, तो ऐसे में जब हम दिस का यूज करेंगे तो जो सिंगुलर है तो दिस के साथ इज आएगा। दैट भी सिंगुलर रिप्रेजेंटिंग है तो इसीलिए दैट के साथ भी इज आएगा। दिस और दोस दोनों प्लूरल रिप्रेजेंटिंग है, इसीलिए दोनों के साथ प्लूरल, जैसे कि आर पास्ट टेंस में है तो वर होगा। दिस दैट सिंगुलर में है और प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट रेफरेंस है तो आप इज लगाएंगे। वही अगर पास्ट रेफरेंस सिंगुलर पास्ट में क्या होगा, वाज, तो आप फिर आप वाज लगाएंगे। यहीं पर एग्जांपल जैसे है दिस का दिस और दैट के बाद सिंगुलर वर्ब जैसे इज है प्रेजेंट के लिए या पास्ट के लिए वाज लगाएंगे। दिस और दोस के बाद प्लूरल वर्ब है इसीलिए इसके साथ आर लगाएंगे, या पास्ट में है तो WERE वर्ड लगाएंगे। ओके, दिस का प्लूरल दिस होता है, वही दिस और दिस दोनों नजदीक के लिए है, लेकिन दिस सिंगुलर नंबर के लिए, दिस प्लूरल नंबर के लिए, और दैट का प्लूरल दोस होता है, मतलब दैट दूर के लिए सिंगुलर नंबर में और दोस दूर के लिए प्लूरल नंबर में यूज होगा। अच्छा, अब इसका यूज कैसे होता है या परिचय में कैसे करते हैं? जब हम कहते हैं यह सड़क है ना, परिचय देते कोई चीज का परिचय, यह सड़क है या ये किताबें हैं, गौर करें किताबें प्लूरल नंबर में है, या वह कुत्ता है, या वे कुत्ते हैं, या ये केले हैं, या वो गाड़ियां हैं। परिचय दे रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे सड़क, किताबें, कुत्ता, केले, गाड़ियां, इन सब का क्या कर रहे हैं हम, परिचय दे रहे, उसकी पहचान बता रहे, या इससे भी पता चलता है कि इसका ये नाम है। इसलिए सेंटेंस में टाइटल में पहले ही था इस वीडियो का कि यहाँ पे नाम या कोई पहचान या परिचय का भाव प्रदर्शन होगा। तो किसी व्यक्ति का नाम या किसी का पहचान या किसी का परिचय करा रहे तो इस तरह के सेंटेंस प्रयोग करते हैं। नहीं, अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो क्या करना आपने, सबसे पहले सेंटेंस जिसको परिचय करा रहे हैं उसको लिखना पड़ेगा। लेकिन तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है, गौर करेंगे सब्जेक्ट। इससे पहले वाले वीडियोस में सब्जेक्ट का मतलब क्या था, कर्ता ना, जो काम करे कर्ता कहलाता। यहाँ पे तो कोई काम हो नहीं रहा, कोई काम नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कोई उस तरह का सब्जेक्ट नहीं है जो ये बता रहे कि कौन से काम को कौन करता है। तो यहाँ पर फिर भी सब्जेक्ट इसलिए लिखा क्योंकि हम ये समझते आ रहे हैं कि सब्जेक्ट को हम सेंटेंस के पहले लगाते हैं। यहाँ पर वास्तव में सब्जेक्ट दिस, दैट, दीज, दोज है, मतलब परिचय कराना है, सिंगुलर नंबर में है, नजदीक में है तो आप दिस लगाएंगे, दूर में है सिंगुलर नंबर में तो दैट लगाएंगे, प्लूरल नंबर में है, दूर में है दोज लगाएंगे, प्लूरल नंबर में है, नजदीक में दिस लगाएंगे। मतलब सब्जेक्ट का जो स्थान है ना वो ये होगा, दिस, दैट, दीज, दोज, इन चारों में से लगाएंगे। डिपेंड करता है कि नजदीक में है या उसका नंबर क्या है। उसके बाद आपको वर्ब लगाना पड़ेगा। यहाँ पर वर्ब बेसिकली वो जो पास्ट का रेफरेंस है या फ्यूचर का रेफरेंस है या प्रेजेंट का रेफरेंस है उसको रिप्रेजेंट करता हुआ रहेगा, वो वर्ब है। जैसे यहाँ पर अगर परिचय करा रहे हैं प्रेजेंट टेंस में है तो जनरली प्रेजेंट टेंस में होगा, या किसी रेफरेंस की बात चल रही है पास्ट टेंस में, उसमें ही परिचय हो रहा है पास्ट रेफरेंस में, तो वहां पर यहाँ पे पास्ट टेंस हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे अभी परिचय करा रही वर्तमान रेफरेंस में, तो यहाँ पर वर्ब इज या फिर आर लगेगा। इज मतलब दिस के साथ इज लगना है, दैट के साथ इज लगना है, दीज और दोस के साथ आर लगना है, ये है। यही अगर पास्ट रेफरेंस हुआ तो दिस के साथ वाज लगना है, दैट के साथ वाज लगना है, दीज और दोस के साथ वर लगना है। अच्छा, उसके बाद जो नाउन है, जो परिचय देना है ना, उस नाउन को लिख देना है। यहाँ पे परिचय देना है, यहाँ पे नेम हो सकता है, उस नाउन का नेम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम नेम हो सकता है, इसलिए यहाँ पे नाउन लिखा। तो उदाहरण के तौर पर यदि लिखते हैं यह सड़क है, तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। यह सड़क है तो यह मतलब दिस, उसके बाद इस वर्ब में से इज प्रेजेंट रेफरेंस है ना, है लगा हुआ, तो इज रोड, सड़क का इंग्लिश रोड, रोड। इन क्या बताया, रोड क्या है, कॉमन नाउन है, सिंगुलर नंबर में है, इसलिए उसके साथ क्या लगना है, अ लगेगा। तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी, यह सड़क है हिंदी है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, दिस इज अ रोड। अब ये किताबें हैं, अब देखेंगे ये किताबें हैं, प्लूरल नंबर है ना, किताबें, बुक्स यूज होना है। तो और ये मैंने नजदीक, यहीं पे अगर वो होता तो दूर का,
ये नजदीक के लिए यूज हो रहा है, और वही चीज अगर वो होता, जैसे कि सेंटेंस में वो गाड़ियां हैं, वो तो दूर के लिए यूज होगा, तो नजदीक के लिए है इसीलिए हम दीज लगाएंगे। तो ये किताबें हैं, दिस आर बुक्स। अब बुक्स से पहले ए और एम नहीं लगा, पहले बताया कि काउंटेबल कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर में हो, कॉमन नाउन काउंटेबल होता है, सिंगुलर नंबर में हो तो उसके साथ आपको ए या फिर एन लगाना है, बट तो बुक्स तो प्लूरल नंबर में है इसलिए ए और एन नहीं लगेगा, और साथ साथ प्लूरल है इसीलिए यहाँ पे ये लगा हुआ है नजदीक रिप्रेजेंट करने के लिए, तो दिस लगा। फिर है वह कुत्ता है, अब वह के लिए क्या लगाएंगे, वह दूर का है ना, तो दैट, उसके बाद इज लगा देना, दैट इज अ डॉग। डॉग कॉमन नाउन है, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नंबर में है, इसलिए इसके पहले आपको अ लगाना पड़ेगा क्योंकि डॉग से पहले अ लगता है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज अ डॉग। अब यहीं पर रहता कि वे कुत्ते हैं, वे कुत्ते हैं, वे दूर के लिए बता रहा है, तो दोज आर डॉग्स, दोज आर डॉग्स प्लूरल फॉर्म में है। ये केले हैं, नजदीक के लिए बता रहा है, दीज आर बनानास, है ना, देखेंगे बनानास, ए और एन नहीं लगेगा, और यहां पर आर लगा। अच्छा यहाँ पे दीज है, देखने में दोज लग रहा है बट यहाँ पर दीज है, THESE, तो क्या होगा, ये केले हैं, दीज आर बनानास। वो गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां हैं, तो दोज आर कार्स, दोज आर कार्स। तो क्या हुआ, आपने इन सारे सेंटेंसेस में क्या किया, किसी नाउन को परिचय में बताया, मतलब किसी नाउन का परिचय कराया, किसी नाउन का मतलब यहां पे वस्तु का परिचय कराया, बट परिचय तो व्यक्ति का भी हो सकता है ना, तो व्यक्ति का भी परिचय के लिए ये स्ट्रक्चर होगा, बट व्यक्ति प्रॉपर नाउन है, गौर करेंगे। तो प्रॉपर नाउन से पहले ऑब्वियसली एक व्यक्ति रहेगा, सिंगुलर नंबर में रहेगा, बट प्रॉपर नाउन है, मतलब किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो चूंकि प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले ए या फिर एन यदि भी सिंगुलर है नहीं लगेगा, प्रॉपर नाउन से पहले ए और एन को हम नहीं यूज करते। क्या सिर्फ प्रॉपर नाउन नहीं, और जो दूसरे नाउन है कॉमन नाउन, सॉरी दूसरे नाउन क्या है, जैसे दूसरे नाउन क्या बच गए, हमने कॉमन नाउन के बारे में चर्चा करा। अब ये जो दूसरे नाउन है यहां पर है, जैसे प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनसे पहले भी ए और एन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल कंसीडर होता है, अनकाउंटेबल जिसको काउंट नहीं कर सकते तो सिंगुलर प्लूरल की बात नहीं आएगी, इसीलिए उसमें आप एन नहीं लगा सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले ए और एन नहीं लगता। ठीक उसी तरह मटेरियल नाउन भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए उससे पहले भी ए और एन नहीं लगता। प्रॉपर नाउन से पहले भी आप ए नहीं लगा सकते। क्वेश्चन है, मैंने ए नहीं लगा सकते, मैंने एन, ए और एन भी नहीं लगा सकते, मैंने कोई भी सिंगल मैंने सिंगुलर रिप्रेजेंट करता हुआ जो आर्टिकल है ए और एन वो नहीं लगा सकता। लेकिन कई बार लगाते भी हैं, लेकिन जब लगाते हैं ना तो उसका मतलब बदल जाता है। इन सब के बारे में चर्चा हमने करेक्ट यूसेज ऑफ नाउन्स वाले सीरीज में किया हुआ है, आप उसकी वीडियोस को देखिए, छोटी छोटी वीडियोस है, एक बार देख डालिए, समझ में आ जाएगा, बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो चूंकि प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति को परिचय कराएंगे तो प्रॉपर नाउन से पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखते हैं, यह मोहन है, यह मोहन है, मोहन व्यक्ति का नाम है, आप परिचय करा रहे हैं, यह मोहन है, तो क्या लगाएंगे आप, ये स्ट्रक्चर फॉलो होना है, यह मतलब दिस के साथ इज, क्योंकि प्रेजेंट डिफरेंस है, तो दिस इज मोहन, राइट। उसी तरह से अगर रहता वह श्री शर्मा है, श्री इंग्लिश में मिस्टर लगाते हैं, राइट। कई बार हम हिंदी में इतने फॉर्मल नहीं होते, लेकिन समझाने के लिए कि हम मिस्टर लगाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे श्री वर्ड यूज किया। तो हम कैसे बोलते हैं मिस्टर शर्मा, नहीं, तो मिस्टर शर्मा का हिंदी में हमने यहाँ पे श्री शर्मा यूज करा हुआ है। आप शुरू से कंफ्यूज ना होंगे, ये थोड़ा सा कम यूज होने वाले शब्दों आज जान पड़ता है, इस तरह फॉर्मेलिटी हम प्रैक्टिकल लाइफ में कम ही करते हैं, खासकर हिंदी में। इंग्लिश में तो मिस्टर यूज करते हैं, पर हिंदी में कम यूज करते हैं, मैंने मिस्टर का या मिसेस का। अब जैसे है वह श्री शर्मा है, वह मतलब दैट, दूर करना तो दैट, तो क्या हो जाएगा, दैट इज मिस्टर शर्मा, दिस इज मोहन, नजदीक में, दैट इज मिस्टर शर्मा। गौर करेंगे, मोहन से पहले भी ए और एन नहीं लगा, ए और एन का मतलब ए ऑब्लिक एन, और मतलब या, और शर्मा से पहले भी नहीं लगा, मिस्टर शर्मा से पहले भी नहीं लगा। नेक्स्ट है, यह मेरी बहन है, अब यहां भी गौर करेंगे, मेरी बहन, माई सिस्टर,
तो ये माई सिस्टर भी एक तरह से ये सिस्टर कॉमन नाउन है और माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये सब क्लियर हो जाए, कंफ्यूज नहीं होना है। तो दिस इज माई सिस्टर, माई सिस्टर से पहले भी आप ए और एन नहीं लगाएंगे, मतलब दिस इज अ माई सिस्टर आप नहीं लगाएंगे। दिस इज माई सिस्टर मतलब सिस्टर से पहले माई लग गया इसलिए नहीं लगेगा। यहाँ पर सिस्टर भी जो है ना तो संबंध बताने के लिए हो रहा है, तो यहाँ भी ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। क्या हो जाएगा? दिस इज, यह मेरी बहन है, दिस इज माई सिस्टर। वह मेरी माँ है, दैट इज माई मदर। माई मतलब मेरी माँ, माई मदर, दैट इज वह मेरी माँ है, दैट इज माई मदर। यह भारत है, दिस इज इंडिया या दिस इज भारत। भारत भारत कहते हैं, कोई इंडिया भी यूज कर सकता है, करते ही है। तो क्या हो जाएगा? यह भारत है, केवल कहते हैं ना हमारे देश के बारे में, यह भारत है, तो दिस इज भारत या दिस इज इंडिया। तो हमने क्या देखा कि जब कभी भी परिचय दे रहे हैं तो परिचय के लिए या किसी का पहचान बता रहे हैं, ऐसे में उस नाउन उस व्यक्ति या वस्तु के लिए हम दिस दैट दिस दोस का प्रयोग करते हैं। दिस दैट सिमिलर नंबर नाउन के लिए यूज होता है और दिस दोस प्लूरल नंबर नाउन के लिए यूज होता है। दिस नजदीक के लिए होगा, दैट दूर के लिए होगा, दिस नजदीक के लिए होगा, दोस दूर के लिए होगा। और सिंपल स्ट्रक्चर है, पास्ट रेफरेंस है तो आप was या were यूज कर सकते हैं। यदि प्रेजेंट रेफरेंस है तो आपको is या are यूज करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है कि मैंने यहाँ पे उदाहरण पे is are लिया, जनरली क्या होता है हम परिचय में ऐसे ही करते हैं, नहीं ऐसे देते हैं, या ये है, या मेरी बहन है, या मेरा भाई है, या मोहन है, राइट। प्रेजेंट रेफरेंस में देते हैं इसलिए यहाँ पे है लिखा। लेकिन अगर आपके पास पास्ट रेफरेंस में आ जाए, जैसे वह मोहन था, पास्ट अपने आप में पास्ट है ना, बीता हुआ समय है, या टेक्निकली दूर को रिप्रेजेंट करेगा तो उस वक्त दैट लगेगा। नहीं वह मोहन था तो क्या हो जाएगा? दैट वाज मोहन। अब वहां पे दिस वाज मोहन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? दैट वाज मोहन। वहां पे वाज लगा, सिंगुलर नंबर है। या अगर प्लूरल रिप्रेजेंट करना हो तो आप दिस भी नहीं लगाएंगे, दूर पास मतलब दूर हो गया तो क्या हो जाएगा? दोज। तो वहां पे प्लूरल में क्या लगेंगे? दोज। तो क्या लिखेंगे? दोज वेयर बॉयज, वो लड़के थे। तो दोज प्लूरल है तो इसीलिए पास्ट के लिए वर लगेगा, तो दोज वर बॉयज। सिंपल है ना, मतलब किसी को भी परिचय देना है तो दिस और दैट लगा के आप यूज कर सकते हैं, दिस और दोस लगा के यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट रेफरेंस तो वर्ब हमेशा इज और आर होगा, पास्ट रेफरेंस तो वाज वर्ब लगेगा। उसके बाद नाउन लगा दीजिए, मतलब सब्जेक्ट वर्ब और नाउन जो जिसका परिचय दे रहे हैं। अगर कॉमन नाउन है, सिंगुलर नंबर में है, तो उससे पहले आपको ए और एन का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रॉपर नाउन है या मटेरियल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उससे पहले आप ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर? इस तरह से हम परिचय देने के लिए सेंटेंस का प्रयोग करते हैं।